गलातियों 5:7 में लिखा है कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। अभी 4 महीने पहले आप अच्छे से दौड़ रहे थे, 8 महीने पहले आप अच्छे से दौड़ रहे थे, 10 महीने पहले आप अच्छे से दौड़ रहे थे, 2 महीने पहले आप अच्छे से दौड़ रहे थे। फिर किसने तुम्हें रोक दिया? आपके बेटे के अंदर ये नशे की आत्मा कहां से आ गई? आपके परिवार में लड़ाई झगड़े कैसे आ गए? शांति रहना चाहिए करके प्रभु समझ रहे हैं, शांति आपके लिए होना चाहिए, प्रभु ऐसा चाह रहे हैं। आपका घर में उत्साह, आपके घर में परमेश्वर का आत्मा का चलन होना चाहिए, ऐसा प्रभु चाहते हैं। आप आत्मिक दौड़ का अभ्यास करें, ऐसा प्रभु चाहते हैं, सही जगह पे रहकर, सही स्थानों में। इसलिए लिखा है कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। आपका जीवन एक आत्मिक था और आत्मिक व्यक्ति के साथ आपका मेलजोल था, पर आपने बीते समयों में, आपने पिछले समयों में, आपने एक नशे करने वाले के साथ दोस्ती कर ली, आपने एक झूठ बोलने वालों के साथ दोस्ती कर ली, व्यभिचार करने वालों के साथ दोस्ती कर ली, चोरी करने वालों के साथ दोस्ती कर ली। वो आपके आत्मिक दौड़ में बाधा डालता है और आपके आत्मिक दौड़ को प्रभावित कर देता है, क्योंकि आपने ही ऐसा चाहा है। प्रिय भाई बहनों, यहां फिर से देखना है, फिर से देखिएगा 7 को। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया? आपको यह सोचना है। सत्य को ना मानो। सच्चाई कौन नहीं सिखाता, और सच्चाई को कौन नहीं कहता कि ना मानो? कोई नहीं कहता कि चोरी करो। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि चोरी करते रहो, चोरी करो, ये बुरी चीजें हैं, पर सच्चाई को, बातों को हमारे सामने लाया जाता है, चोरी नहीं करना चाहिए। किसने कह दिया कि सत्य को ना मानो? अगला आयत दिखाइएगा, उसके नीचे पढ़ेंगे। और फिर 8 में लिखा है कि ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वालों की ओर से नहीं है। प्रिय भाई बहनों, यह शिक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं है जैसे आप सीख रहे हैं। ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वालों की ओर से नहीं है जैसे पौलुस आपको सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? 7 पद में देखो, 7 पद फिर से जाओ, 7 पद, गलातिया की कलीसिया की चिंता। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? यह सीख तुम्हारे बुलाने वालों की ओर से नहीं है। यह सीख तुम्हारे बुलाने वाले परमेश्वर की ओर से नहीं है। सावधान होने की हमें जरूरत है। ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वालों की ओर से नहीं है। आगे पढ़ेंगे, आगे लिखा है, थोड़ा सा खमीर, थोड़ी सी झूठ की बातें लेकर के, थोड़ा सा अश्लील चित्र देख करके, थोड़ा से बुरी चीजों को धारण करके, थोड़ा सा नशे करके, थोड़ा सा चोरी करके आप ऐसे ही अपने जीवन को पूरा खत्म कर दिया, अपनी आत्मिक दौड़ को समाप्त कर दिया। आगे पढ़िएगा, आगे लिखा है, मैं तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूं कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा। लेकिन गलातियों में कहता है, गलातियों की कलीसिया को कहता है पौलुस कि मेरा ये विचार है, हे कलीसिया जितने लोग सामने हैं, मेरा ये भरोसा है कि आप में कोई दूसरा विचार नहीं होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों ना हो दंड पाएगा, ऐसा प्रभु का वचन कहता है, ऐसा पौलुस कह रहा होता है। हालेलुया। क्या है, कौन से विचार आपके अंदर आ गए कि आपने अपनी दौड़ को आत्मिक रीत से शुरू की, पर आज आप शारीरिक रीति पर उसे खत्म कर रहे हो? आपका जीवन कहां जाएगा? आप करके सोचे। परमेश्वर ने बाइबल में क्या लिखा है, वचन में प्रभु ने हमें क्या दिया, संदेश दिया है। आप जैसे 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख, जब आप इन स्त्रियों के बारे में, जो 5 है, बुद्धिमान और मूर्ख स्त्रियों के बारे में जब देख रहे होते हैं, तो क्या है वहां पर? एक 5 के लिए द्वार खुलता है क्योंकि उनके पास तेल था, उनके पास वो संपत्ति थी जो परमेश्वर चाहता था, उनके पास वो औषधि थी जो परमेश्वर चाहता था, उनके पास वो इच्छा थी जो परमेश्वर चाहता था, उनके पास वो मर्जी थी जो परमेश्वर चाहता था, उनके पास वो आत्मिक चीजें थी जो परमेश्वर को अच्छा लगता था। उनके लिए द्वार खोल दिए गए और वो स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश कर लिया। लेकिन 5 वे जो सोती रहीं, आलस्य का शिकार हुई, इस संसार का शिकार हुई, और वो पूरी रीत से, वहां लिखा है कि उनके लिए दरवाजे बंद हो गए, वे आत्मिक रीति से प्रवेश ना कर सके। लिखा है इसके बाद दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। पर क्या हुआ?
उसने उत्तर दिया, मैंने तुमसे सच कहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि आपने दौड़ तो आत्मिक शुरू की, पर खत्म कैसे किया? शरीर के अनुसार। शरीर के अनुसार आपने अपने आत्मिक जीवन को सचेत नहीं किया। आंधी और तूफान इस दुनिया में आता है भाइयों बहन। मत्ती 7:24 में बाइबल स्पष्ट बताती है कि इस दुनिया में आंधी तूफान आएंगे, और आंधी तूफान उस पक्के मकान वाले घर से भी टकराते और कच्चे मकान वाले घर से भी टकराते। और वहां पर लिखा क्या है? इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, ऐसा यीशु कह रहे हैं कि उन्हें मानता है सुनकर, वह बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। चट्टान पर बना लिया। अब जब चट्टान पर बना लिया तब क्या आंधी नहीं आ रहा है? लिखा वहां यही चीज लिखा है, मेघ बरस रहा है। चट्टान पर घर बनाया, उसके बावजूद भी क्या बरसा? मेघ बरस रहा है, बाढ़ें आ रही हैं, आंधियां चल रही हैं, और उस घर से टक्कर लग रही, उस घर को टक्कर मार रही हैं, परंतु वह ना गिरा, नहीं गिरा, क्योंकि वह उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। यह एक आत्मिक दौड़ है, यह एक आत्मिक प्रक्रिया है। जो प्रार्थना के साथ जीता है, वचन के साथ जीता है, पवित्रताई के साथ जीता है, नशे नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, व्यभिचार नहीं करता है, और वो प्रेम के साथ रहने वाला व्यक्ति है, जिसका घर चट्टान पर बन गया है, क्योंकि वो प्रभु की बातें सुनता है और उसे मानता है। पर अगला देखिए, उसके नीचे आ जाइए, पर लिखा है कि जो कोई मेरी ये बातें सुनता तो जरूर है, वो सुन रहा है जरूर, पर उसे मानता नहीं है। सुनता तो जरूर है, पर उसे मानता नहीं है, उसे मानता नहीं। वह लिखा निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और जो बालू पे उसका घर बन गया, तब यहां क्या लिखा है? बाढ़ें आई। वही सेम कंडीशन, जो चट्टान पर जिसका घर बना, वही सेम कंडीशन, आफत विपत्ति उसके ऊपर भी आई। और लिखा मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। इसका मतलब जो आत्मिक दौड़ रहा था, जो परमेश्वर के भय में जीवन जी रहा था, जो खुदावन की उपस्थिति में चलने का अभ्यास कर रहा था, जो प्रार्थना के साथ जी रहा था, जो दुआओं के साथ जी रहा था, पवित्रताई के साथ जी रहा था, पाप से बाहर रहकर जिंदगी जी रहा था, व्यभिचार से बाहर रहकर जिंदगी जी रहा था, चोरी, हत्या, गुनाह, पर स्त्रीगमन छोड़ करके, नशे त्याग करके, अपने परिवार के साथ प्रभु के सामने आत्मिक दौड़ को दौड़ रहा था, उसके ऊपर भी वो आंधियां आई, लेकिन वो सदा स्थिर रहेगा, क्योंकि उसका घर परमेश्वर बना के रखेगा। उसका घर प्रभु यीशु मसीह संभाल के रखेंगे, उसे आशीष देंगे। आमीन। पर जिसने क्या किया? जिसने कहा कि चलो छोड़ो, अब पाप की चीजें आती हैं तो उसे भी ले लेता है, व्यभिचार करना हुआ वहां भी चला जाता है, नशे करना हुआ वहां भी चला जाता है, चोरी करना हुआ वो चोरी कर लेता है, हत्या कर लेता है, हाँ पैसे के लिए झूठ बोल देता है, पैसे के लिए गुनाह कर लेता है। ये ऐसा व्यक्ति शारीरिक दौड़ दौड़ता है, और शारीरिक दौड़ इंसानों को मौत के रास्ते ले जाती है। जो कोई भी, वो अभी हमने पढ़ा कि वो अपराध है, वो एक अपराध है, वो वचन दिखाइएगा, वो अपराध माना जाता है, जैसे कि गलातियां 2:18 में लिखा हुआ है। वो अपराधी होता है जो कुछ मैंने गिरा दिया फिर उसी को उठाता हूं, तो वो व्यक्ति अपराधी ठहरता है। गलातियां 2:18 में ये चीजें कहती हैं। हमने अपनी जिंदगी में क्या किया? हमने सच्चाई को जाना और आज सच्चाई को हम गिरा दे रहे हैं। जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसी को फिर उसी को बनाता हूं, ऐसा पौलुस कह रहे हैं गलातियों की कलीसिया के लिए, आपसे कह रहे हैं कि ये जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि पाप को हमने गिरा दिया, गुनाह को हमने गिरा दिया, झूठ को हमने गिरा दिया, नशे को हमने गिरा दिया, मतलब आदत को छोड़ दिया, फिर उसी आदत को हम ले रहे, फिर उसी आदत को अडॉप्ट कर रहे, स्वीकार कर रहे, अपने अंदर रिसीव कर रहे हैं, तो लिखा है कि वो अपने आप को अपराधी ठहराता है। आप अपराधी होते हैं,
आप जब गलती करते हैं, आप हाकिम के द्वारा पकड़े जाते हैं। आप जब गलत लोगों के साथ टहलते हैं, गलत लोगों के साथ घूमते हैं, नशे करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो आप भी उसमें फंस जाते हैं। आप अपराधी श्रेणी में गिने जाते हैं। इसलिए प्रभु आज आपको समझाने का प्रयास कर रहा है भाई और बहन कि प्रभु की उपस्थिति को अपने अंदर तीव्र बनाइए और अपने अंदर आत्मिक उद्धार पाने के लिए अभ्यास को जारी रखना है। वो अभ्यास आत्मिक अभ्यास है, वो दौड़ एक आत्मिक दौड़ है जिसे आपको अपनी जिंदगी में पूरा करना है। उस आत्मिक दौड़ की प्रक्रिया को पूरी करने के बाद हम उद्धार में प्रवेश करेंगे, हम जीवन में प्रवेश करेंगे और सिद्धता में बढ़ते जाएंगे। बाइबल कहता है जैसे तुम्हारा पिता सिद्ध है वैसे तुम सिद्ध बनो, सिद्ध बनो। प्रभु हमारा जैसा सिद्ध है वो हमें सिद्ध करता है। पहला पत्रस 5:10 में लिखा, वो तुम्हें सिद्ध करेगा। तो सिद्ध तब होंगे जब हम परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में पूरा करेंगे। थोड़े से कष्ट आने के बाद, थोड़े से दुख आने के बाद, आंधी तूफान आने के बाद हम फिर उसी जो चीज हमने गिरा दिया था उसी को फिर से हम अपने अंदर रख रहे हैं। हमने पाप को छोड़ दिया था, पाप को फिर ले रहे हैं। व्यभिचार को छोड़ दिया था, फिर से व्यभिचार करने लगे हैं। नशे को छोड़ दिया था, फिर से नशे कर रहे हैं। यही कारण है आपकी जिंदगी में फिर से आंधी और तूफान के द्वार खुल जाते हैं। जहां पर परमेश्वर आपकी मदद नहीं कर सकता, जहां पर यीशु मदद नहीं कर पाते हैं। अगर आप बार बार गलती करते हैं, बार बार नशे, बार बार गुनाहों में जीते हैं, तो आपको प्रभु क्या करेंगे? वो आप उनकी सहायता करना, वो आपकी सहायता करना चाहेंगे, पर वो आप सहायता कर नहीं पाते हैं क्योंकि आपने उनके इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा नहीं किया। आपने अपने जीवन को झूठ के सहारे जीना शुरू किया। आपने अपने जीवन को व्यभिचार के सहारे जीना शुरू किया। आपने असमान जुए में आप जुत जाते हैं, जिससे आपकी जिंदगी में कठोरता का वास होता है, जिससे आपकी जिंदगी में तमाम प्रकार की कलह जगह ले लेती है, जैसा कि वचन में लिखा है। इसलिए बाइबल आज आपको समझाने का प्रयास करते हैं भाई कि आपका कोई दूसरा विचार नहीं होना चाहिए। मतलब आपने विचारों में गलत जगहों को नहीं देना, गलत विचारों को अंदर जगह नहीं देना है, पाप को जगह नहीं देना है। तुम्हें किसने रोक दिया करके प्रभु कह रहा है, वचन कह रहा है, किसने रोक दिया? जब आप सही जीवन जी रहे थे, जब आप अच्छी दौड़ रहे थे, जब आप प्रार्थना के साथ जीवन जी रहे थे, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप का जीवन जी रहे थे, किसने आपको रोक दिया? प्रियजन, खुदावन नहीं चाहता कि आप फिर से जो कुछ आपने गिरा दिया उसे आप उठाएं। याद रखना है, धन हमारा उद्धार नहीं कर सकता या प्रॉपर्टी हमारा उद्धार नहीं कर सकता, लेकिन जब आप अभ्यास करेंगे, जब आप उस सर्वशक्तिमान का अभ्यास करेंगे, जब आप उस जीवित आत्मा के साथ अभ्यास करेंगे, तो निश्चित ही बाइबल इस बात को बताती है, वचन सिखाता है कि आप उद्धार में प्रवेश करेंगे, अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। अनंत जीवन में प्रभु ने रास्ता खोल दिया है, प्रभु ने जगह तैयार कर दिया है। बस आप और आपको परमेश्वर के आत्मा के साथ हमें उस अभ्यास को करना चाहिए। जैसे कि अगर हम क्लास 5 में है, 5 में है, तो हम 5वीं किताब को 1 साल उस पर सिद्धि प्राप्त करते हैं और सिद्ध बन जाते हैं और फिर तब हम अगले क्लास में प्रवेश करते हैं। प्रिय भाई बहनों, खुदावन आपको नहीं चाहता कि आप नाश हों। आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर का आत्मा आपको सही रास्ते पे लाना चाहता है, आपके जीवन को ऊंचा उठाना चाहता है, आपको पाप से बाहर ला करके आपको एक नया जीवन देना चाहता है वो। इसलिए आज उसके साथ हमें प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में बलवंत करना होगा। कैसे आप दौड़ रहे थे, बड़े आनंद पूर्वक दौड़ रहे थे और बड़ा ही आनंद था, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि आपको ये चीज़ें प्रभु आज समझाने का प्रयास कर रहा है कि आप कौन सी दौड़ रहे थे, किसने आपको उस दौड़ को रोक दिया कि आप उस दौड़ को ना दौड़ें, कि सत्य को ना माने, आप झूठ को अपनी ज़िंदगी में जगह दें, आप व्यभिचार को अपनी ज़िंदगी में जगह दें। किसने आपको रोक दिया? आप दौड़ रहे थे बड़े सुगमता के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े सच्चाई के साथ, बड़े निष्ठा के साथ आप दौड़ रहे थे। किसने आपको रोक दिया?
हालेलुया। तो आज पौलुस इस बात के लिए चिंता करता है और आपके जीवन के लिए आशीषों का जो रास्ता तैयार करना चाहता है प्रभु, उसके लिए हमें तैयार होने की ज़रूरत है। भाई बहन, एक समान समय नहीं रहता है, समय बदल जाता है। परमेश्वर नहीं बदलता, पर उस समयों को, ऋतुओं को बदलने वाला वही है। जैसा कि परमेश्वर वचन दानियल में लिखा, ऋतु और मौसम को वही बदल देता है, राजाओं का अस्त और उदय वही करता है। तो उस पर हमें भरोसा रख करके अपने आत्मिक दौड़ को बंद नहीं करना चाहिए, अपने आत्मिक जीवन को अपने आत्मिक जीवन को पूरी तरह ख़त्म नहीं करना चाहिए, उसे नाश नहीं होने देना चाहिए, पर आपका अभ्यास, आपका आत्मिक जीवन बरकरार रहना चाहिए, आपका घर चट्टान पर बने रहना चाहिए, ताकि परमेश्वर का आत्मा निश्चित रूप से, जैसा कि वचन में लिखा है, कि वो आएगा और आपको ले जाएगा। तो आप जैसा कि वचन में लिखा है कि वो सजी हुई दुल्हन जो वचन का श्रृंगार किए हुए रहती है, प्रभु जब उसे देखेगा तो उसे अपने पास बुलाएगा। तो अंतिम समयों में ये चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा खमीर आपके जीवन को पाप में ले जा सकता है, थोड़ी सी झूठ का खमीर, थोड़ा सा बेविचार का खमीर आपको पाप में ले जा सकता है, या आपकी थोड़ी सी लापरवाही, प्रेयर में ना शामिल होना, प्रार्थना ना करना, परमेश्वर के साथ संगति ना करना, अपनी आत्मिक प्रक्रिया को बंद कर देना, ये आपको कहीं न कहीं बाइबल का वचन सिखाता है कि आपके लिए समस्या के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए हमें प्रभु के साथ एक आत्मा में होने की ज़रूरत है, प्रभु के साथ एक संगति में होने की ज़रूरत है, ताकि हम उस उद्धार को अपने जीवन में बहुत ऐसे प्राप्त कर सकें। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।